दोस्तों, बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भर्ती 2025 आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ से आप सभी एक नोटिस देखिए। और देखिए दोस्तों, 15 साल इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसलिए आपको अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आपको बाहर होना पड़े। और साथ ही आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि परीक्षा कब होगी, पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं कैसे क्या तैयारी करना है, इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी एक नोटिस देखिए। तो सबसे पहले तो चलिए बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर। और देखिए दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, अभी आप लोगों को देखिएगा इतने सारे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें वीडियो सब्जेक्ट वाइज शामिल है, इसके बाद पीडीएफ है, नोट्स है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी रिजल्ट के लिए आपके लिए काफ़ी रहने वाला है। तो अभी देखिएगा होली का ऑफर चल रहा है, कल से कोर्स का प्राइस 600 प्लस हो जाएगा। अभी देखिएगा तो 450 से भी कम है, जिसमें आप लोगों को फुल तैयारी हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज, जो बिहार एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से फुल सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी हो जाए, तो आप सभी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी से आप सभी देखिएगा तो क्लास शुरू है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिएगा तो पीटी परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए, फिर आगे आप लोगों को देखिएगा तो परीक्षा के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, कटअप कितना क्या जाएगा, कितना टारगेट रख करके तैयारी करना है, परीक्षा कब होगी, किस पैटर्न पर तैयारी करना है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों नोटिस, तो देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग से रिलेटेड जो भी सूचना है, नोटिफिकेशन जारी हुआ और साथ में देखिए ये नोटिस भी आपके लिए ज़रूरी है। इसको आपको अच्छे तरीके से जो भी इसमें दिया हुआ है अक्षरशः पालन करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि आप सभी इतनी तैयारी के बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, रिजल्ट भी हो जाएगा और पता चले कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छांट दिया जाए, तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और देखिएगा तो 15 साल बाद बहाली होने जा रही है, फिर आपको अगले 10-15 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अगर बहाली भी आएगी तो इतना सीट आपको नेक्स्ट टाइम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिएगा 15 साल से बहाली नहीं हुई, इसी कारण से 682 सीट है। तो सीट भी बम्पर है। सैलरी इसमें देखिएगा तो 80,000 प्लस आपको मिलने जा रहा है। तो सैलरी को देख करके आपको और पावर को देख करके फुल मोटिवेट होकर तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस नोटिस के माध्यम से ये है कि देखिएगा इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर। तो देखिए जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले आपको पूरा कर लेना। अब देखिए यहाँ पर EWS को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि किस फॉर्मेट पे बनाना है, NCL को लेकर डाउट रहता है, तो इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाला, और भी आपके लिए चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि की विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र यानी फॉर्म में सुधार संभव नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है कि एडिट का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन 4-5 चीज़ों में आपको भूल से भी गलती नहीं करना है, खास करके डेट ऑफ बर्थ में और जेंडर में। अब देखिए यहाँ पर कटअप ये सब चीज़ें जो डिसाइड होता है जेंडर के अनुसार, मेल फीमेल के अनुसार, कैटेगरी जो भी आपका है उस अनुसार आपको मिलेगा। तो अपना जो भी रिजर्व कैटेगरी है BC EBC, बिहार में देखिए OBC का 2 पार्ट है, BC EBC है, और BC EBC से आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र आपको बनाना लेना है। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। तीसरा चीज़ देखिएगा यहाँ पर EWS होता है, तो EWS को भी देखिएगा फाइनेंशियल ईयर नोटिफिकेशन में दिया हुआ, उस अनुसार आपको बना करके फॉर्म फिलअप करना। अगर आप अभी से 2-3 महीने पहले बनाए हैं तो फिर नया बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सभी चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो देखिएगा यहाँ पर बिहार एसएससी का ये आवश्यक सूचना है। आगे चलिए एक और चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले, फिर इसके बाद एग्जाम इन सभी चीज़ों को लेकर बताने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, CGL 3 की भी जब वैकेंसी आई थी तो उस समय भी हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में इसी तरह से अपडेट देते थे, और जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं जो भी हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं। फिर होगा क्या कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी से आप सब कुछ सही करके रखिएगा डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको आने वाले टाइम में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों का दोस्तों फॉर्म भराना जो शुरू है, ये देखिएगा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 01/2025। इस साल 2025 में बिहार एसएससी में कम से कम आपको 6 से 7 नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो अगर आप एक अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो सभी में आपका रिजल्ट होगा। और लगभग 30% क्वेश्चन दोस्तों
प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट किया पूछा जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, चाहे बिहार एसएससी दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, अब आप सोचिएगा बिहार एसएससी का कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बिहार एसएससी से कुछ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर आपको दरोगा, बीपीएससी अन्य परीक्षाओं से देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम आप लोगों को ऑल क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। पहला देखिएगा 3 फॉर्मेट रहने वाला, पहला तो लैब टेस्ट के रूप में पहले से दिया हुआ है, 1 लाइनर के रूप में। तीसरा देखिएगा तो इसका वीडियो डिस्कशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। इतना सारा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सभी कोर्स के साथ जुड़ जाइए। अभी कोर्स पर ऑफर चल रहा है, फिर आप 2 दिन बाद ज्वाइन कीजिएगा तो होगा क्या कि आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए आप सभी को अभी से ज्वाइन करना है और जो भी कंटेंट मिल रहा है एक एक करके अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। तो देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी के इस नोटिस के माध्यम से ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार आपके पास होना चाहिए। तो देखिएगा नोटिफिकेशन में दोस्तों 7वें नंबर पॉइंट में महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। इस निर्देश में देखिएगा तो फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना है, पेमेंट को लेकर है। इसके बाद देखिएगा एक ही आपको आवेदन फॉर्म फिलअप करना है, अगर आप एक से अधिक करते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट का देखिएगा CGL 3 में ही ऐसा ही हुआ था, अच्छे से तैयारी सब कुछ कर रहे थे, 2 फॉर्म भर दिए थे, दोनों रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, नाम पता ये सब बदल करके ऐसी कोशिश आपको नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें जो भी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सही तरीके से अपने पास सुरक्षित रखना है। इसके बाद देखिएगा बायोमेट्रिक इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन आइरिस कैप्चर एग्जाम हॉल में आपसे किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये घोषणा है, किसी प्रकार का कोई भी जानकारी अगर गलत पाया जाता है तो फिर आपकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जा सकती है। इसके बाद देखिएगा चयन प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन को लेकर जो भी सूचनाएं हैं उसको लेकर बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। फॉर्म का डेट देखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल है। देखिए फॉर्म का डेट कम रखने का रीज़न जो यही है दोस्तों कि परीक्षा भी जल्द से जल्द लेना है। अगर देखिए अभी आप सोच रहे होंगे 15 दिन लेट से क्यों दिया गया, तो बिहार एसएससी की ओर से नए तरीके से वेबसाइट सब कुछ तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। तो इसलिए बिहार एसएससी देखिएगा नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, होली का तोहफा आप लोगों को दिया है और 15 दिन का टाइम लिया है मेन वेबसाइट ये सब चीज़ों को तैयार को लेकर। फिर इसके बाद देखिएगा सब कुछ तैयार होगा, 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक फॉर्म भरिएगा, 21 अप्रैल सबमिट करने का लास्ट डेट है। देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिएगा यहाँ पर मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है और मूल प्रमाण पत्र, देखिए ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं भी है तो मार्कशीट भी अपलोड कीजिएगा, प्रोविजनल भी अपलोड कीजिएगा, तो काम आपका चल जाएगा। बाद में जब आप वेरिफिकेशन में जाइएगा तो उस समय ले लीजिएगा विश्वविद्यालय जाकर। इसके बाद देखिएगा जाति प्रमाण पत्र है, एनसीएल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता आरक्षण में छूट अगर आप ले रहे हैं उम्र में तो उस अनुसार आपको डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें देना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कैटेगरी को लेकर आपको सावधानी पूर्वक फिलअप करना है, इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकता है। लाइव फोटो वेबकैम वाला लिया जाएगा, तो यानी इसमें जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी परीक्षा किस पैटर्न पर होगी, कैसे क्या परीक्षा होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। देखिए दोस्तों इसमें आपको पीटी और मेंस 2 एग्ज़ाम देना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर जी इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ना है, सांख्यिकी कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए आपको पुराने पैटर्न पर नहीं जाना है, पहले ये सब चीज़ें था। इस बार इकोनॉमिक्स सांख्यिकी का पेपर 2 का कोई कंडीशन ही नहीं है, आपको पीटी एग्ज़ाम पास करना है, जो कि सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा ली जाती है जिस पैटर्न पर है उसी पैटर्न के अनुसार है। तो टोटल जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीटी एग्ज़ाम की बात करें तो पीटी एग्ज़ाम में टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 150 में से दोस्तों 75 से 80 क्वेश्चन सीधा सीधा मैथ रीजनिंग से रहने वाला है। अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतर तैयारी नहीं है तो कोर्स में हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सब कुछ कंप्लीट करवाने वाले हैं, जिससे आप पूरा का पूरा स्कोर कर सके। बाकी यहाँ पर देखिएगा 70 से 75 क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 75 आएगा तो इधर 75 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आपका जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स का वेटेज रहने वाला है। करेंट अफेयर्स से भी दोस्तों सीजीएल 3 में 13 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी संभावना है कि आपको कम से कम 10 तो रहेगा ही, 15 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा बिहार एसएससी का कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से 6-6, 7-7 क्वेश्चन, जैसे बिहार पंचायती राज, पुस्तक एवं लेखक। इसके बाद देखिएगा तो नीति आयोग से रिलेटेड, पंचवर्षीय योजना, ये सब से टॉपिक से देखिएगा 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो हम आप लोगों को बिहार एसएससी का जो पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी करवाने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए और अभी से एक एक करके टॉपिक सब कुछ कंप्लीट करते चलिए।
देखिए पैटर्न को लेकर क्लियर हो गया, निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में रहने वाला है। अब रही बात कट ऑफ कितना क्या रहेगा, तो देखिए आपको 120 प्लस टारगेट रख करके तैयारी करना है, क्योंकि देखिए इसमें भी 2 लाख प्लस फॉर्म फिलअप होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी वाला सब्जेक्ट अलाउ किया गया है, तो मैक्सिमम साइंस वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहने वाला है। तो इसलिए आपको जम के तैयारी करना है और यहाँ पर कंपटीशन आपका अच्छा खासा रहने वाला है। 120 प्लस टारगेट रख करके तैयारी कीजिए, अगर 110 भी आएगा तो भी आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। अब रही बात परीक्षा कब तक होगी, तो देखिए यहाँ पर फॉर्म का डेट अगर आप देखिएगा दोस्तों तो ज़्यादा इसलिए नहीं दिया गया है कि यहाँ पर परीक्षा सब कुछ जल्दी करवाना है और चुनाव से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग सब कुछ करवा लिया जाएगा। ये देखिएगा 2025 चुनावी साल है, इसलिए यहाँ पर भर्ती मिशन मोड में कंप्लीट किया जाएगा। तो फॉर्म जैसे ही आप लोग फिलअप कीजिएगा फिर आपको मैक्सिमम 2-2.5 महीने का समय मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट होगा, तो इसलिए आपकी परीक्षा भी जल्द होने जा रही है।